माननीय आयोग के सभी माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत में उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। मैं बिंद्रा सर से और डॉक्टर सभी तालियों संग स्वागत। हेलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अल्पसंख्यक विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती फरजाना बेगम जी, पद्मश्री डॉक्टर आर के जैन जी, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग श्री नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा जी, अध्यक्ष हेमकुंड साहब ट्रस्ट एवं पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग सादाब शम्स जी, अध्यक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, अनिश गौड़ जी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एवं विभिन्न समुदाय से आए हुए सभी हमारे महानुभाव, सभी भाइयों बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत शानदार प्रस्तुति अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर दी है और यहाँ विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे जनसमूह, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर अपनी ओर से सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आज के दिवस के लिए। और ये मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि मुझे भी आप सबके बीच में आज इस बहुत शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज का दिन केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा तक सीमित वाला दिन नहीं है, बल्कि भारत की एकता, अखंडता के संरक्षण हेतु हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों का स्मरण करने का भी अवसर है। भाइयों बहनों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया। और भारतीय संस्कृति में सदियों से समानता, सहिष्णुता, सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मान की, सहयोग की एक परंपरा रही है। और हमारे वेदों में भी कहा गया है, जन्म निवृत्ति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोकसम, अर्थात ये मातृभूमि विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग विचार रखने वाले लोगों को भी एक समान धारण, घर के समान धारण करती है। भारतवर्ष में अनेक संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं और खान पान, इन सब विविधताओं के बावजूद भी एकता की भावना निहित रही है। विविधता में एकता ये हमारे देश का मंत्र रहा है। हमारा देश संपूर्ण विश्व में
सांस्कृतिक रूप से सहिष्णुता और सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण माना गया है। पूरी दुनिया का हमारा ही एक ऐसा देश है जहां भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, भिन्न भिन्न पंथों को मानने वाले, समुदाय को मानने वाले, फिर भी हमारी एकता पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। और हमने वसुधैव कुटुंबकम के महान सिद्धांत को आत्मसात करते हुए समूची दुनिया को एक परिवार माना है। इसीलिए श्लोकों में कहा गया है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव तो कुटुंबकम। यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का भाव वो लोग रखते हैं जिनका मन छोटा होता है, जिनका चित्त छोटा होता है, जिनके विचार छोटे होते हैं, भाव न्यून होता है। भाइयों बहनों, जिनका मन उदार होता है, विचार उदार होते हैं, उनके लिए तेरा है, ये मेरा है ऐसा नहीं। उनके लिए सारा संसार मेरे घर के समान होता है, सारा संसार परिवार के समान होता है। यही कारण है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के सताए हुए लोग, पीड़ित लोग ने भारत में आकर आश्रय लिया है और भारत के लोगों ने उन्हें अपनाया है। भारत की संस्कृति ने उनको आश्रय देने का काम किया है। इसका प्रमुख उदाहरण पारसी समुदाय है, जो आज भी केवल भारत में ही सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी रहा है। इसी प्रकार 19वीं सदी में आया बहाई समुदाय या मालाबार में रहने वाले सीरियाई ईसाई हों, चाहे हमारे तिब्बत के भाई बहन हों, सभी ने भारत में आश्रय लिया है, सभी को भारत ने अपनाया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ सबके कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। हमारे देश ने प्रारंभ से ही महान संस्कृति की शिक्षाओं के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और उनके शैक्षणिक विकास के लिए अवसर प्रदान किए हैं। पर हमसे अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश आज जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है वहां पर, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी हाल के दिनों की घटनाओं को हम लोग उनको देखने पीछे जाएंगे तो हमारे मन में जरूर वो स्मरण आएगा किस प्रकार से वहां पर अत्याचार हुए हैं, किस प्रकार से वहां पर घटनाएं हुई हैं। आज देश के अंदर जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी समुदाय के भाई बहनों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। चाहे आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, जियो पारसी योजना हो, बौद्ध सर्किट योजना हो, जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना हो, हज यात्रा की प्रक्रिया को डिजिटल या पारदर्शी बनाना हो, ये ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, ये सारे के सारे कार्य, इन सभी पहलों के माध्यम से न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा रही है, बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड बहुल क्षेत्रों में, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, ITI, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल विकास के अनेक संस्थान आज संचालित हो रहे हैं, वहीं छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यही नहीं, अभी हाल ही में नए वक्फ कानूनों में सुधार के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, उत्तरदायी और जन कल्याणकारी उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में भी
ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि इन संपत्तियों का लाभ वास्तविक रूप से जो जरूरतमंद है, गरीब हैं और पिछड़े हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। हमारी प्रदेश सरकार भी जनता से किए गए वायदे को पूरा करते हुए राज्य में हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है और इस ऐतिहासिक कार्य से हमारा प्रदेश पूरे देश के अंदर देश की आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। वहीं अभी फरजाना जी ने बताया हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के हमारे प्रयासों को मजबूती भी मिली है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी सरकार अल्पसंख्यकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से जहां एक और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है, वहीं हम पूर्व दसम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी प्रोत्साहन बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है ताकि अल्पसंख्यक समाज की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा जा सके, उनको भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सके, उनको भी हर क्षेत्र में उन्नयन का अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। यही नहीं, हमने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मांग के अनुरूप आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को गति देने के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। हम जहां एक और मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विभिन्न कौशलों और प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार से जोड़ने में, उनको रोजगार उपलब्ध कराने में हम सक्षम बना रहे हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा बाहर बहुत सारे स्टॉल, बहुत सारी प्रदर्शनी लगी है और मैं आप सबसे कहूंगा कि जरूर उन प्रदर्शनियों को देखिए। हमारी जो अल्पसंख्यक समुदाय की बहनें अच्छे अच्छे सिलाई के, बुनाई के, कढ़ाई के और खाने के अचार भी मैं देख रहा था, बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने उत्पाद बनाए हैं और सच में वो अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रही है, अपनी सुरक्षा भी कर रही है और अपने को सशक्त भी बना रही है, मजबूत भी बना रही है, रोजगार से भी जोड़ रही है। वहीं अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 25% सब्सिडी के साथ साथ 10 लाख रुपए तक का ऋण भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम मौलाना आजाद एजुकेशन ऋण योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हेतु 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी, शिक्षा ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में 169 विद्यार्थियों को 4 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि वितरित की गई है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून भी बनाया है। ये कानून किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सभी अल्पसंख्यक समुदायों, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, मुस्लिमों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और संवैधानिक अधिकार एक समान प्रदान करेगा। इस कानून के अंतर्गत सभी मदरसों सहित अल्पसंख्यक विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। मदरसों की सीमित शिक्षा व्यवस्था ने हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आधुनिक शिक्षा से दूर किया है। हमारा प्रयास है कि इन संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को, उनको भी ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें केवल धार्मिक जानकारी तक सीमित न रखे, बल्कि गणित, विज्ञान,
भाषा, तकनीकी ज्ञान और समसामयिक विषयों की आधुनिक जानकारियां, नया नवाचार उनको इस शिक्षा के रूप में प्राप्त हुई। मेरा मानना है, जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने समाज को, राज्य और देश की प्रगति में भी अपना योगदान देता है, अपना अमूल्य योगदान देता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने सभी धर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू किया है, ताकि किसी भी प्रकार के दबाव से या प्रलोभन से, छल से होने वाले धर्मांतरण को रोका जा सके और सामाजिक सौहार्द बना रहे। यही नहीं, हमने समान नागरिक संहिता लागू करके सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश में एक नया मार्ग दिखाने का कार्य भी देवभूमि उत्तराखंड में सुनिश्चित हुआ है। इससे न केवल हमारी मातृशक्ति को भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी, बल्कि विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक समूह में प्रचलित अलग अलग कानूनों को समाप्त करके एक समान न्याय संगत और समान अधिकारों वाली व्यवस्था सुनिश्चित होगी। भाइयों बहनों, भारत में सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक सुरक्षा प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करती है। परंतु मैं आज के अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि विश्व के कई अन्य देश, उन देशों में ऐसा नहीं है। वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को अक्सर भेदभाव, उत्पीड़न और अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है। आप लोग भली भांति जानते हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कुछ देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से अक्सर वंचित किया जाता है, अक्सर उनका उत्पीड़न किया जाता है, तमाम प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, तमाम प्रकार का जो लोकतांत्रिक परिवेश है वहां अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी अल्पसंख्यक भाई बहनों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी को मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से उन देशों में अल्पसंख्यकों के साथ उन देशों में हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ भी आज के अवसर पर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और विश्व के हर देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को न्याय मिलना चाहिए, उनको समानता से जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो आज भारत के अंदर हमारे अल्पसंख्यकों को प्राप्त हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए आप सभी इसी प्रकार अपना सहयोग, हमारी सरकार को अपना समर्थन प्रदान करते रहेंगे और हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। आज के अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि फरजाना जी ने एक मुझे एक पत्र दिया है और मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, सभी का पूछ रहा हूँ। अभी जिंदा जी ने मुझे कुछ सुझाव दिए कि जो है जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती हैं, उसमें जो 2.5 लाख रुपए तक की जो राशि का प्रावधान है उसको 1.5 लाख रुपए बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक किया जाएगा, जैसे 4 लाख तक की भी इनकम होगी उन सभी को उस योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा, जिससे वो रोजगार के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में अपने कामों को आगे बढ़ा सकेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बधाई, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।